नमस्ते बाल मित्रों, आज हम इकाई 7 पढ़ेंगे खाना खजाना। यह चित्रपाठ है। चित्रपाठ में हम चित्र देख के रसोई घर का जो भाग है वह हम दिखाएंगे। उसमें बर्तन कितने होते हैं, क्या क्या बर्तन होते हैं, यह हम सीखेंगे। यह चित्रपाठ में संडसी, चिमटा, कलछुल, बेलन, चौका, आडनी, करछी, पौनी, रोटीदान, स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड हैं जो हम रसोई घर में देख सकते हैं। तो हम यहाँ चित्रपाठ देखेंगे। चित्रपाठ में देख के रसोई घर में क्या क्या होता है हम जानेंगे। तो हम यहाँ चित्रपाठ देखेंगे। यहाँ खाना खजाना यानी कि रसोई घर, यह खाना खजाना का चित्र है। हम यहाँ देखेंगे यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर है, दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका है। कढ़ाई में आटा है। थाली में सेकी हुई रोटी है। नज़दीक में बैठा हुआ एक लड़का खाना खा रहा है। इसके पास में गिलास पड़ा है। दादी माँ कुछ पुस्तक पढ़ रही है। वह किताब में पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने के डिब्बे में अचार है। यहाँ दूसरे खाने में डिब्बे है। उस डिब्बे में अचार है। दाल, मिर्च, मसाले आदि यह डिब्बे में है। थाली, कप, गिलास, केतली आदि यहाँ हम देख रहे हैं। रसोई घर की खिड़की में हम बादल देख रहे हैं। उसमें यह सब हम देख रहे हैं। यहाँ रसोई घर के चित्र में जो दिए गए बर्तन हैं, इसके अलावा भी हम पहले बोल चुके हैं कि यह बर्तन है। अब हम यहाँ अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, क्या पसंद है, क्या नहीं। योग्य खाने में सही का निशान करो। यहाँ कुछ चीज़ें दी है, चीज़ों का चित्र है। तो पहले खाने में है करेला, तो यहाँ नाम लिखेंगे करेला। दूसरा है सेब, यहाँ लिखेंगे सेब। तीसरा है आम, तो यहाँ आम लिखेंगे। चौथा जलेबी, तो हम ये इस खाने में जलेबी लिखेंगे। और यहाँ आइसक्रीम है, तो हम यहाँ आइसक्रीम लिखेंगे। अब यहाँ मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसमें से आपको जो पसंद है इसी तरह सही का निशान करना है हमें। तो हम करेला मज़े से खाएंगे कि खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यहाँ करेला खाना पड़ेगा में गलत का निशान करना है हमें। सेब तो हम सबको अच्छा ही लगता है, तो हम यहाँ मज़े से खाएंगे, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। आम भी मज़े से खाएंगे, यहाँ सही का निशान लगाना है। जलेबी भी मज़े से खाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। आइसक्रीम तो हम सबको ही पसंद है, तो यहाँ हम मज़े से खाएंगे, यहाँ सही का निशान लगाना है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1,
चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने यहाँ खाना खजाना का चित्र देखा और हम प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब हमें देना है। प्रश्न नंबर 1, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बे, चम्मच, डलिया, कुकर और जार है। प्रश्न नंबर 5, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में लौकी, भिंडी, आलू और फूल गोभी है। अंगूर और सेब यहाँ फल है। प्रश्न नंबर 6, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर यहाँ बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? यहाँ हमने पढ़ा, इस रसोई घर में जो नहीं है वह हमें बताना है। तो क्या क्या नहीं है इस रसोई घर में? तो स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड इस रसोई घर में नहीं है। प्रश्न नंबर 9, माता कहाँ बैठी है? यहाँ माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। प्रश्न नंबर 3, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। जरा बताओ तो कैसे बनता है? बेसन से पकोड़े हम कैसे बनाते हैं? तलकर, सेककर या उबालकर। तो बेसन के पकोड़े हम तलकर बनाते हैं। गेहूं की रोटी हम सेककर बनाते हैं। दूध से चाय उबालकर बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? तो हमारे घर में माँ के अलावा कौन कौन खाना बना सकते हैं? तो पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। यहाँ एक कहानी का चित्र दिया गया है। इस चित्रों द्वारा हमें कहानी पढ़नी है। तो हम यह कहानी पढ़ेंगे। यहाँ करणपुर नामक एक गांव था। उस गांव में बिरजू चाचा नाम के एक किसान रहता था। वह किसान के 2 बेटे थे। दोनों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रामू चाचा को यह बेटों को लड़ते हुए देखकर बहुत दुख होता था। वह चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और लकड़ियों का एक गट्ठर ले आओ। तब
रामू चाचा का बेटा लकड़ियों का गट्ठर ले आया। रामू चाचा ने दोनों बेटों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा, तो उन्होंने एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ डाला। फिर रामू चाचा ने वह लकड़ियों का गट्ठर एक साथ दे दिया और उन दोनों बेटों को बारी बारी से तोड़ने को कहा। खूब ताकत लगाई, फिर वह लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा। तब उन्होंने, रामू चाचा ने अपने बेटे को समझाया कि तुम मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, जब लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। इस कहानी का नाम है एकता में बल है। ऐसे रामू चाचा ने अपने दोनों बेटों को समझाया। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। यहाँ जोकर का चित्र है, इसमें से हमें क्या क्या अंतर है हमें ढूंढना है। यहाँ इस जोकर की टोपी लाल रंग की है, यह जोकर की टोपी नीले रंग की है। यहाँ जोकर के दाएं बाजू लाल रंग का गोला है, यह जोकर के दाएं बाजू लाल रंग का गोला नहीं है। जोकर के दाएं तरफ पैंट में लाल रंग की पॉकेट है, यह जोकर के दाएं बाजू की पैंट में नीले रंग का पॉकेट है। यह पहिया लाल रंग का है, ये पहिया नीले रंग का है। जोकर का बूट नीले रंग का है, यह जोकर का बूट लाल रंग का है। जोकर का कमर का पट्टा हरे रंग का है, यहाँ नीले रंग का है। ऐसे हम अलग अलग अंतर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2। पढ़िए, समझिए और लिखिए। उदाहरण है लड़का। लड़का स्कूल जा रहा है। यहाँ हमें बहुवचन लगाना है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पुस्तक है, मेरे पास पुस्तक है। तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं। कमरा, यह कमरा है, ये 3 कमरे हैं। पंखा, एक पंखा चल रहा है, 3 पंखे चल रहे हैं। यहाँ हम बर्तन के नाम देखेंगे। यह गुजराती है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सांडसी, सांडसी को हम संडसी बोलते हैं। कढ़ाई, कड़ाही। कलछुल, वेलन, बेलन। चिपियो, चिमटा, बरणी, जार, आडणी, चौका। तपेली, पतीली, मसालिયું, मसाला दान। भातिયું, करछी, नानो तवेथो। पौनी, रोटलीनो डब्बो, रोटी दान। किटली तो केतली। यहाँ हम फल के नाम देखेंगे। चीकू, चीकू को हम चीकू ही कहते हैं। नारंगी, नारंगी। संतरा, संतरा। अंगूर, अंगूर यानी कि द्राक्ष। अमरूद, अमरूद को हम जमरूक कहते हैं। आम, आम। केरी, केला,
केळू, खीरनी, रायण, जामुन, जांबू, नारियल, नारिયેળ, फालसा, फालसा, शरीफा तो सीताफळ, अनानस तो अनानस, अनार, अनार यानी दाडम, ईख, ईख या गन्ना, इसे हम शेरडी बोलते हैं, खरबूजा, सक्करटेटी, आर्या, चीभड़ू, तरबूज तो तरबूज। अब हम अनाज के नाम पढ़ेंगे। उड़द, उड़द को अड़द बोलते हैं। ज्वार, जुवार, चावल, चोखा, बाजरा, बाजरी, मटर तो वटाना, अरहर या तुअर, इसे कहते हैं तुवेर, चना, चना, मक्का, मकाई, मूंग, मग। अब हम कुछ सब्जी के नाम पढ़ेंगे। सब्जी के नाम अरवी, अळवी, कंकोड़ा, कंकोड़ा, फूलगोभी, फुलेवर, लौकी, दूधी, टमाटर, टामेटा, तुरई या तोरई तो तुरियू, पालक, पालक, प्याज, कांदा और डूंगरी, बैगन, રીંગણ, मटर, वटाणा, रतालू, रताळू, अदरक, आलू, शकरकंद यानी शक्करिયું, जमीकंद या सूरन, इसे हम सूरन कहते हैं, करेला तो कारेला, कुम्हड़ा या कद्दू, कोड़ू, गाजर, गाजर, ग्वारफली यानी गुवार सिंग, चचरीडा या कूनरू, टिंडोळा, आलू, बटाका, परवल, परवल, पुदीना, फुदीनो, बंद गोभी, कोबीज, भिंडी, भिंडो, मूली, मूलो। हम यहाँ कुछ फल के नाम, अनाज के नाम और सब्जी के नाम पढ़े। इस चित्रपाठ में हम एक वचन और बहुवचन पढ़े, जैसे कि पुस्तक तो पुस्तकें, कमरा, कमरे, पंखा, पंखे। वैसे ही हम वचन बदलो व्याकरण का एक भाग पढ़ेंगे। वचन शब्द को जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ एक वचन में शब्द को जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का, नदी, दरवाज़ा, कुत्ता, गाय, भैंस इत्यादि शब्द एक वचन में आते हैं। तो हम यहाँ एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन में शब्द को जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों को या पदार्थों का
बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक से ज़्यादा होते हैं उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो कुत्ते, कमरे, पंखे इत्यादि शब्द हम बहुवचन में देखेंगे। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन में क्या फ़र्क है हम यहाँ देखेंगे। एक वचन में लड़का, लड़का तो बहुवचन में हम इसे लड़के बोलेंगे, लड़के। बेटा, बेटा को हम बेटे कहेंगे। जैसे हम ये चित्रपाठ में कहानी दी गई है, उस कहानी में बेटा शब्द आया है, उसमें 2 बेटे हैं। किसान के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटा का बहुवचन होता है बेटे। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन घोड़े। बहुवचन में कुत्ते, कुत्ते को क्या कहते हैं? कुत्ता। कुत्ता। पत्ता, पत्ता को हम पत्ते कहेंगे, पत्ते। कमरा, कमरा हम पहले ही सीख चुके हैं। तो कमरे, कमरे का एक वचन होता है कमरा। मेले, मेले का एक वचन मेला। कई शब्द हम लड़का तो लड़के, वैसे ही कई शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका अर्थ वही होता है, जो एक वचन में होता है वह बहुवचन में होता है। तो यहाँ कबूतर, कबूतर का बहुवचन कबूतर ही रहता है, तो हम इसे कबूतर लिखेंगे। कबूतर। मेघ, मेघ का ही मेघ ही रहता है। सैनिक, सैनिक का सैनिक होता है। ये 3 शब्द, ऐसे कई शब्द होते हैं कि जिसका अर्थ प्रश्न है वही जवाब होता है। शाखा, शाखा को हम शाखा ए बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शाखा ए, शाखा का बहुवचन शाखाएं। तो महिलाएं, बहुवचन का एक वचन होता है महिला। महिला। टोपी, अगले इकाई में हम टोपियाँ वाले की एक कहानी सुनी होगी, वही टोपी। टोपी तो टोपियाँ। बेटी, बेटी तो बेटियाँ। यहाँ कई अक्षर और शब्द ऐसे हैं कि जिसका वह किताब है, तो हम बहुवचन में बोलेंगे वे किताबें हैं। तो हम वह यानी बहुवचन में वे बोलेंगे, वे। ये बहुवचन है, तो हम इसे यहाँ यह लिखेंगे। यह। था, मेरे पास कुछ चाक था।
तो ज़्यादा चाक होते हैं तो हम मेरे पास चाक थे, बहुवचन थे लिखेंगे। यहाँ अकेला है तो दो मात्रा होंगे है, और बहुवचन आएगा दो मात्र और बिंदी हैं, इससे बोलते हैं। इस तरह हम वचन सीखेंगे। ऐसे कई शब्द हैं, हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं आपको। इस तरह कई शब्द होते हैं, उसका एक वचन और बहुवचन आप अपने आप बना सकते हैं। तो हम इस इकाई को यहाँ पूरा करते हैं।